रूह अफ़ज़ा हमारे इफ्तार के दस्तरखान की सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे घर में मेरे बचपन में रूह अफ़ज़ा कैसे बनता था। इफ्तार का वक्त होता था, जल्दी जल्दी सब तैयारियों में मशगूल रहते थे। अम्मी पकौड़े बना रही होती थी, चाची बड़े से थाल में फ्रूट सैलेड काट रही होती थी और तभी मेरी दादी आंगन में एक बड़ा सा पतीला लेकर उसमें रूह अफ़ज़ा खोला करती थी। और हम लोगों का क्या काम होता था, हम अपनी दादी के आसपास बैठ जाते थे और इंतज़ार करते थे कि कब ये रूह अफ़ज़ा बनकर तैयार हो जाए ताकि हम इसे पी सकें। और एक और ख़ास बात मैं आपको बताती हूँ कि यही लालच होता था हमारे घर में। मेरी अम्मी कहती थी कि जो भी रूह अफ़ज़ा पीना चाहता है उसे रोज़ा रखना होगा, अगर आप रोज़ा नहीं रखेंगे तो आपको रूह अफ़ज़ा नहीं मिलेगा। और यहीं से हम लोगों को रोज़ा रखने की आदत भी डल गई। आज मैं आपको बताती हूँ कि मेरी दादी रूह अफ़ज़ा किस तरीके से बनाया करती थी, क्योंकि रूह अफ़ज़ा इफ्तार की जान होता है, हमारे दस्तरखान की जान होता है। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी घर में रूह अफ़ज़ा ना बनता हो, इफ्तार के दौरान शरबत ना बनता हो। तो मेरी दादी खूब सारा रूह अफ़ज़ा पानी में मिलाया करती थी। उनका कहना था कि रूह अफ़ज़े में अपने आप इतनी मिठास होती है कि फिर शरबत में शक्कर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हालांकि कुछ लोग डालते भी हैं शक्कर, लेकिन एक बात और आपको बताती हूँ कि मेरी दादी तो इतना उन्हें रूह अफ़ज़ा पसंद था कि वो शरबत के साथ साथ जो दूध के ऊपर मलाई होती है वो एक कटोरी में निकाल लिया करती थी और उसमें भी रूह अफ़ज़ा मिलाकर उसे ब्रेड पर लगाकर शाही टोस्ट बनाकर खाया करती थी। और हम लोग बस अरमान रखते थे कि दादी से बचे तो हम लोग भी वो शाही टुकड़ा खा सकें। इतनी हर चीज़ होने के बाद दस्तरखान पर भी हम रूह अफ़ज़ा की तलाश में रहते थे कि कब मगरिब की अज़ान हो और जल्दी से हमें रूह अफ़ज़ा पीने के लिए मिल जाए। और वहीं से मैंने आपको बताया ना कि हमें रोज़ा रखने की आदत भी हुई है। शक्कर मैं ऐड करूँगी, हालांकि मेरी दादी शक्कर ऐड नहीं करती थी। उनका कहना था कि रूह अफ़ज़ा में तो अपने आप इतनी मिठास होती है, फिर शक्कर की क्या ज़रूरत है। लेकिन हम यहाँ पर ऐड करते हैं कुछ शक्कर भी। तो कुछ इस तरह से मेरे घर में रूह अफ़ज़ा तैयार होता है जो इफ्तार के वक्त नोश फरमाया जाता है। सबके घर की अपनी कहानी होती है, कोई दूध में रूह अफ़ज़ा बनाता है, कोई पानी में रूह अफ़ज़ा बनाता है। हमारे यहाँ खूब लोग होते थे इफ्तार में, जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी पहुँचते थे और हम लोग कोशिश करते थे कि इफ्तारी बंटवाई जाए मोहल्ले में। और इसी वजह से रूह अफ़ज़ा पानी में घोल कर बनाते थे ताकि सब में वो हो जाए, सबको पूरा पड़ जाए। और उस वक्त तो कितनी गर्मी में इफ्तार होते थे, शाम में 6:30, अब तो 6:30 बजे रोज़ा खुलता है, तब तो 7 बजे के बाद इफ्तार का टाइम होता था। सोचिए कितनी शिद्दत, कितनी गर्मी लगती थी, हलक सूखता था और हम छोटे थे, बस हम ये इंतज़ार करते थे कि कब रूह अफ़ज़ा पीने को मिल जाए। अम्मी कहती थी खजूर से रोज़ा खोलो, हम लोग एक खजूर जल्दी से खाते थे और फिर रूह अफ़ज़ा का पूरा गिलास पी जाते थे एक बार में। तो कुछ ऐसे बनकर तैयार होता था रूह अफ़ज़ा। दस्तरखान की जान तब भी हुआ करता था और आज भी इसके बिना इफ्तार अधूरा लगता है। तो ये बनकर तैयार है, मैं आपको दिखाती हूँ कितना खूबसूरत कलर इसका आता है। हमदर्द का रूह अफ़ज़ा, रमज़ान की जान, हमारे दस्तरखान की शान, ये रूह अफ़ज़ा जिसके बिना इफ्तार अधूरा है।